काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं 700 से 800 लीनियर प्रश्न जो सभी एग्जामों में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न देखिए क्या है। लीनियर प्रश्न होंगे और वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्प करता हो तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। तो चलिए, सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? ठीक है, तो भारत का स्थान तो दूसरा है। पहला पे कौन है? सबसे ज्यादा सब्जी कौन सा देश उत्पादन करता है? चीन। और भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा है, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को कब शुरू किया गया था? तो कब? 1952 में शुरू किया गया था कर्मचारी राज्य बीमा योजना। अगला प्रश्न, ए टेल ऑफ टू सीरीज के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डिकेंस है। ए टेल ऑफ टू सीरीज के लेखक हैं चार्ल्स डिकेंस। अगला प्रश्न है, माई स्टोरी के लेखक कौन है? माई स्टोरी के लेखक कौन है? लेखिका बोल सकते हैं उनको। तो कौन है? मार्टिना नवरातिलोवा। मार्टिना नवरातिलोवा है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। अगर अंतरराष्ट्रीय पूछे तो 12 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, वह प्रथम देश कौन सा है जिन्होंने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था? तो कौन है वो? न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ है? वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ है? वाशिंगटन, जो अमेरिका की राजधानी है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में होते हैं 30 सदस्य, 30। खाद्य पदार्थों का संरक्षण किस अम्ल के द्वारा किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल के द्वारा किया जाता है। आपको बताना है कि बेंजोइक अम्ल किस में पाया जाता है, कमेंट करके जरूर बताएं। लाइसोसोम का खोज किसने और कब किया था? तो लाइसोसोम का खोज किया गया था 1958 ईस्वी में, डी डुबे ने किए थे। अगला प्रश्न है, लोकसभा को जनता के सदन कहा जाता है? जनता के सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को। और वीडियो आपको थोड़ा सा ये हेल्प कर रहा हो ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है ना। अगला प्रश्न, वर्णांधता जो रोग है, वर्णांधता किससे संबंधित है? तो ये लाल और हरा में कोई डिफरेंट नहीं कर पाता है, ठीक है ना। अगर कोई चीज लाल है तो उसे हरा जैसा दिखेगा, अगर कोई हरा है तो वो लाल दिखेगा, ठीक है। यानी कि लाल रंग को वो हरा कहेगा और हरा रंग को वो लाल कहेगा, डिफरेंट उसमें उसे नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था केंद्रीय असेंबली में, याद रखिएगा। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? 1949 में। किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो पीसी महालनोबिस के अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था। सुंदरवन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बब्बर शेर नहीं, यहाँ पे बाघ पाए जाते हैं, बाघ। कौन सा बाघ? बंगाल टाइगर, ठीक है ना। बब्बर शेर कहाँ पाए जाते हैं? आपको कमेंट करके बताना है बब्बर शेर कहाँ पाए जाते हैं। तो बब्बर शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। जो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात राज्य में है, ठीक है ना। गुजरात राज्य में है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जहां बब्बर शेर पाए जाते हैं। और ये सुंदरवन में कौन सा? ये बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, ठीक है ना। बंगाल टाइगर यानी टाइगर पाए जाते हैं। तीस्ता किस नदी का सहायक नदी है? तीस्ता नदी, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ठीक है ना। और ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। अगला प्रश्न है, मेरी 51 कविताएं का संकलन किसने किया था? किसने लिखा था मेरी 51 कविताएं? अटल
बिहारी वाजपेयी जी लिखे थे। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की यानी राज्य की स्थापना किसने किया था? तो दो भाई थे, 1336 ईस्वी में किए थे, दो भाई मिलकर, हरिहर और बुक्का जी थे। ठीक है, ये कर्नाटक में है। ठीक है, आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। अगला प्रश्न है, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसने लिखा है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखे हैं। अगला प्रश्न है, वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन है? तो सरस्वती जी जो रखते हैं, सरस्वती माता जी, वो बीना है। और आपको बताना है कि बीना में कितने तार होते हैं। बीना में देखे होंगे तार, तो कितने तार होते हैं बीना में? तो आपको बता दें, बीना में 7 तार होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, कोणार्क का सूर्य मंदिर या कहेंगे इसको कैलाश सॉरी काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसको कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसे क्या कहते हैं? काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, योर्स फॉर लाइफ, ये नारा किस कंपनी का है? योर्स फॉर लाइफ, तो गोदरेज कंपनी का नारा है। किसका है? गोदरेज कंपनी का। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड, प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड किस राज्य में है? गोवा में है। किस राज्य में? गोवा में। अगला प्रश्न, काकतीय कहाँ का शासक था? तो आंध्र प्रदेश का शासक था काकतीय। मांडू की रानी कौन थी? रूपमती। रूपमती का संबंध किससे है? बाज बहादुर से है। मांडू की रानी कौन? रूपमती। रूपमती का संबंध बाज बहादुर से। सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में स्थित है। सह्याद्री कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग नीला होता है। आपको पता है कैसा होता है? नीला होता है अशोक चक्र का रंग। ताइवान का पुराना नाम क्या है? ताइवान का पुराना नाम है फार्मोसा। पहले इसको फार्मोसा कहते थे, अभी ताइवान कहते हैं। राजधानी इसका ताइपे है। ताइवान की राजधानी ताइपे। आराम हराम है किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, अगला प्रश्न, अनुच्छेद 24 के तहत क्या कहा गया है? तो बाल श्रम निषेध कहा गया है। यानी कि अगर किसी बच्चों का उम्र 14 वर्ष से कम है तो उसे से आप काम नहीं करवा सकते हैं, किसी भी तरह का। घर का काम तो करवाइए सकते हैं, फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, सेट तीसरा है, मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सबसे पहले किसने किया था? अकबर ने किए थे। पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 ईस्वी में, तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। अगला प्रश्न, विधवा गृह की स्थापना किसने किया था? विधवा गृह का स्थापना किए थे प्रोफेसर डी.के. कर्वे। डी.के. कर्वे याद रखिएगा, विधवा गृह का। केरल राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी जो समुद्र से उत्पादन किया जाता है उसमें सबसे आगे कौन सा है? केरल। और आपको बता दें कि केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे पुरुषों की अपेक्षा सबसे अधिक महिलाएं हैं। ठीक है ना, 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। और यहाँ का जो शिक्षित हैं लोग वो 94% हैं। कितने परसेंट? 94% यहाँ के शिक्षित लोग हैं। और सबसे कम आप जानते होंगे बिहार के लोग हैं सबसे कम शिक्षित। 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। इसके द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। सिक्किम को कौन सा राज्य बनाया गया? 22वां राज्य। कौन सा संविधान संशोधन? 36वां संविधान संशोधन। कब? 1975 में। अगला प्रश्न, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे जब जापान की हिरोशिमा पर बम गिराया गया था? तो आप जानते हैं कि जापान के हिरोशिमा पर सबसे पहला बम गिराया गया था 6 अगस्त को 1945 को, और नागासाकी पर गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। यानी कि 2 दिन के अंदर में 2 बम गिरा दिया गया। पहला हिरोशिमा, दूसरा
नागासाकी पर। तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वही तो ऑर्डर दिए होंगे कि गिरा दो जाकर। तो कौन थे? हैरी ट्रूमैन। हैरी ट्रूमैन ने कि 2 बार गिराए थे, तो ट्रूमैन से याद रखिएगा, 2 बार गिराए थे। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कब किए थे गुलाम वंश का स्थापना? 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न देखिए, राग भैरवी जो है कब गाया जाता है? राग भैरवी ये सुबह सुबह गाया जाता है। सुबह सुबह राग भैरवी गाया जाता है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच है ना, ये कितने मिनट का होता है? ये 70 मिनट का होता है हॉकी मैच। ये टाइम आउट हो जाएगा तो डिसाइड कर दिया जाएगा विनर और लूजर में। ध्वनि की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या सेंटीमीटर सेल्सियस बोल सकते हैं, ठीक है। -273.15 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड। हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। धौलावीरा गुजरात है। जौनपुर शहर को किसने वसाया था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। और आपको एक बात और बता दें कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले यही थे, FST, फिरोज शाह तुगलक। हाफ में कहे FST। सेट 4 देखिए, मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनने वाला स्थान कौन सा है? यकृत है। और अगर अधिक बन जाएगा तो कौन सा बीमारी हो जाएगा? हार्ट अटैक हो जाएगा, हार्ट अटैक। इसीलिए ज्यादा कोलेस्ट्रॉल भी जरूरी नहीं है। इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम कब विभाजित हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम कब विभाजित हुआ था? तो 1969 में, 1969 में विभाजन हुआ था इंदिरा गांधी के समय। और जे लोग भारत में कहां से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे आर्य लोग भारत में। आगे देखिए, क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किस में किया जाता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है, रॉकेट के। मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में कितने बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? 2 बार। कितने बार? 2 बार। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? बेल्जियम को कहा जाता है कॉकपिट ऑफ यूरोप। प्याज में भोजन का संचयन किसके रूप में किया जाता है? तो सेल्यूलोज के रूप में। प्याज में भोजन का संचयन किसके रूप में? सेल्यूलोज के रूप में। हिटले कमीशन का संबंध किससे है? हिटले कमीशन श्रम से है। हिटले कमीशन किससे? श्रम से। अभी बताए थे आपको कि विजयनगर की स्थापना किसने किया था? हारियर बुक का 1336 में 2 भाई थे। तो किस नदी के तट पर है ये विजयनगर? ये तुंगभद्रा नदी के तट पर है। गांधी जी ने जिन्ना को किस नाम से पुकारा था? कायदे आजम। कायदे आजम किसे कहते हैं? जिन्ना को। हम्पी ये बेल्लारी में स्थित है। ये किस राज्य में है? कर्नाटक। किस राज्य में? कर्नाटक। ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। ध्वनि के विरुद्ध जो काम करेंगे वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। पंचायतों का निर्वाचन प्रत्येक कितने वर्षों में होता है? 5 साल में। और पंचायत में कितने स्तर होते हैं? त्रिस्तरीय होते हैं। और सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। अगला प्रश्न ये रहा, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। हाथी गुफा कहाँ है? ये खारवेल राजा से संबंधित है। ये उड़ीसा में है हाथी गुफा। खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 29 अगस्त को। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? क्वाशियोकर और मरासमस होती है। तो इसमें ऑप्शन से दिया है क्वाशियोकर बीमारी। अगला प्रश्न है कि लाइमस्टोन जो है ये यांत्रिक रूप से क्या है? संगमरमर है। लाइमस्टोन क्या है? संगमरमर है। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक।
और टोटल इसमें 50 सेट हैं। फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ थी? पांडिचेरी। फ्रेंच इंडिया की राजधानी पांडिचेरी थी। अगला प्रश्न, बडागा जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में पाए जाते हैं बडागा जनजाति। हैजा, ये कॉलरा जिसको कहते हैं, कॉलरा, ये जीवाणु से होते हैं। साइलेंट वैली केरल में है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव पहली बार कब हुआ था? तो पहली बार विधिवत चुनाव हुआ था मई 1952 में, मई 1952। अगला प्रश्न, ब्रोमीन अधातु है, साधारण ताप पर यह द्रव के रूप में रहता है। ब्रोमीन क्या है? अधातु, ये याद रखेंगे। और कैसा रहता है? द्रव रहता है। तारे का रंग किस पे निर्भर करता है? तो ताप का ये सूचक होता है, यानी ताप पर निर्भर करता है तारों का रंग। सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी किस विधि के द्वारा पहुंचता है? विकिरण विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा? विकिरण विधि के द्वारा। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब शुरू हुआ? स्पीड पोस्ट समझते हैं, यानी कहीं आप चिट्ठी भेजते हैं तो आराम से जाता है, 6 से 7 दिन लगा देता है, 8 दिन, 12 दिन, 15 दिन, जैसा डिस्टेंस रहता है वैसा। लेकिन अगर स्पीड पोस्ट कीजिएगा तो आपको बहुत जल्दी से जल्दी पहुंचा दिया जाएगा, यानी कि 24 घंटे के भीतर भीतर पहुंचा दिया जाएगा स्पीड पोस्ट के द्वारा, और इसमें अलग से पैसे ज़्यादा लगते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम मकबरा किसका था? तो किसका? नसरुद्दीन महमूद का था। नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में कहते हैं सिंदूर। तेल और प्राकृतिक गैस ONGC का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है मकराना। भारत को ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक कहाँ मिला था? यानी कि भारत ने सोने का पदक सबसे पहला कब और कहाँ जीता? ये तो 1928 में जीते हैं, 28 में एम्स्टर्डम में। कहाँ? एम्स्टर्डम, 1928 में। लहोत्से पर्वत शिखर किस देश में है? नेपाल में है। अब आ जाइए 6 में। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण ऑक्सीजन होता है और नमी होता है। जमायते इस्लामी कहाँ का राजनीतिक दल है? तो बांग्लादेश का है जमायते इस्लामी। अपना का क्या है? बीजेपी है, कांग्रेस है, और भी हैं बहुत सारे। अगला प्रश्न, ग्रेनाडा किस सागर में स्थित है? कैरिबियन सागर में। ग्रेनाडा किस सागर में स्थित है? कैरिबियन सागर में। हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? नालंदा। नालंदा। गांधी जी किससे प्रभावित थे? लियो टॉलस्टॉय से। दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या करके बैठने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी थे समाजवादी पार्टी के संस्थापक। ये जो दिल्ली लाहौर सेवा बस सेवा है, ये कब शुरू किया गया था? दिल्ली लाहौर बस सेवा को उद्घाटन किया गया था 20 फरवरी 1999 ईस्वी को शुरू किया गया था। कब? 20 फरवरी 1999 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, खजुराहो का मंदिर कितना वर्ष पुराना है? 1000 वर्ष से अधिक। 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ कहाँ लगा था? हरिद्वार में। और किस नदी के तट पे लगता है हरिद्वार में? गंगा। और कितने जगह लगता है? 4 जगह लगता है। कितने सालों पे लगता है? 12 सालों पे लगता है। 4 जगह कौन कौन लगता है? इलाहाबाद लगता है गंगा यमुना के संगम पे। उसके बाद हरिद्वार लगता है गंगा नदी के तटों पे। उसके बाद गोदावरी के तटों पे यानी कि नासिक में लगता है। उसके बाद में लगता है उज्जैन। उज्जैन में लगता है मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे। भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ? पाकिस्तान के साथ कब हुआ? 20 फरवरी 1999। ये बांग्लादेश के साथ कब हुआ? 19 जून 1999 को। अगला प्रश्न देखिए और ध्यान से सुनते जाइएगा, सिर्फ याद हो जाएगा सुनने से, लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने
किसको नाइट की उपाधि से सम्मानित किए थे? तो सुनील गावस्कर को। किसको? सुनील गावस्कर। पिनाक क्या है? पिनाक, तो पिनाक भारत का एक बहुवैरल रॉकेट प्रणाली है। बहुवैरल रॉकेट प्रणाली, ये रॉकेट को लेकर जाता है। गांधी फिल्म को कितने ऑस्कर अवार्ड मिला है? 8। कितने? 8 ऑस्कर अवार्ड मिला है। सूर्य का व्यास कितना किलोमीटर है? सूर्य का व्यास, तो सूर्य का व्यास है 13,92,000। अगर त्रिज्या पूछ दे तो काट दीजिए 2 से, निकल जाएगा त्रिज्या। ठीक है, काट लीजिएगा आप। अगला प्रश्न 8 सेट है। अलबरूनी मोहम्मद गजनी के समय में इतिहासकार था। किसके समय में? मोहम्मद गजनी। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? SO2 और NO2। SO2 एंड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड है। राज्यपाल को पद का ग्रहण कौन करवाता है? सॉरी, ऐसा तो नहीं है। राज्यपाल को पदच्युत करने के लिए भारतीय संविधान में कोई विधेयक नहीं है, यानी कि राज्यपाल को हटाने का कोई भी विधिक रूप से नियम नहीं है। ये राष्ट्रपति जब चाहे हटा सकते हैं, जब चाहे बना सकते हैं। ठीक है। सौर सेल का काम क्या है? तो सौर जो प्लेट होते हैं छतों पे लगे हुए, उस सूर्य की रोशनी को ये विद्युत में, करंट में बदल देते हैं, यानी सौर ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हड्डियों का, अस्थियों का किया जाता है ऑस्टियोलॉजी में। चालुक्य शासक किसने पुलकेशिन द्वितीय ने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। किसे? हर्षवर्धन को हराया था। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में। विजयनगर साम्राज्य के पहले उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इटली का रहने वाला कौन था? निकोलो कांटी। इटली का रहने वाला कौन था? निकोलो कांटी। थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, आगे दिखेगा, फोटो अच्छा नहीं लिया गया है। उरी कहाँ है? तो उरी पनबिजली परियोजना है जम्मू कश्मीर में। भारत में मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुआ था? 1957 ईस्वी में। भारत विद्या भवन की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। कब किए थे? 1938 में। किसने प्रेरणा से भारत विद्या भवन की स्थापना महात्मा गांधी की प्रेरणा से किसने किए थे 1938 में? KM मुंशी ने किए थे। ठीक है, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा इसको। मुखबरात कहाँ की गुप्तचर संस्था है? तो मिस्र की है। कहाँ की? मिस्र की। नर्मदा और ताप्ती जो नदियां है ना, ये पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा और ताप्ती। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो नादिर शाह ने 1739 में किया था भारत पर आक्रमण। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधान सभा के चुने गए सदस्यों के द्वारा। राज्यसभा का चुनाव किसके द्वारा होता है? राज्य विधान सभा के चुने गए सदस्यों के द्वारा। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में स्वशासन आंदोलन किसके समय में हुआ था? तो श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। टीक एवं साल को कौन सा किस रूप से जाना जाता है? कौन से वन के रूप में? तो टीक एवं साल को जाना जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन को रूप में जाना जाता है। टीक एवं साल क्या है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन। गांधी जी ने किसको दीनबंधु कहा था? तो दीनबंधु कहे थे CF एंड्रूज को कहे थे दीनबंधु। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी है? रविंद्रनाथ टैगोर। नाइटहुड के उपाधि त्यागने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दिए थे। रेफ्रिजरेटरों में, फ्रिज में
कौन सा गैस का प्रयोग होता है, बिना गैस के वो नहीं चलता है, तो फ्रियोन 12 का प्रयोग किया जाता है, फ्रियोन का। चाबी वाली घड़ी के कमानी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा चाबी वाली घड़ी के कमानी में। पुलकेशिन द्वितीय किसके द्वारा पराजित हुआ, तो पुलकेशिन द्वितीय किसके द्वारा पराजित हुआ, नरसिंह वर्मन। अगर पूछ दे कि पुलकेशिन द्वितीय किसको पराजित किया, तो हर्षवर्धन। और पुलकेशिन द्वितीय किसके द्वारा हारा, तो नरसिंह वर्मन के द्वारा। ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके पास होता है, तो राज्य सरकार के द्वारा होता है, यानी कि राज्य सरकार के पास इसका शक्ति होता है। ब्रिटेन देश का संविधान कैसा है, अलिखित है। ब्रिटेन देश का संविधान कैसा है, अलिखित। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। देव समाज के संस्थापक कौन है, श्रीधरालु नायडू। स्विट्जरलैंड में कौन सी नागरिकता दी जाती है, दोहरी नागरिकता। रहीम किसके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे, तो अकबर के दरबार में रहते थे ये रहीम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब आया, 1919 में आया। अगला है सेट 10, हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी। हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ है, गुलमर्ग में है। RDX एक कैसा है, विस्फोटक है। सन 1917 में महात्मा गांधी जी ने कहां पर पहला सत्याग्रह का प्रयोग किए थे, चंपारण में, बिहार में पड़ता है। इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में कब हुआ, 1905 में। किसने किया, श्यामजी कृष्ण वर्मा। 1905 लंदन। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा, रास बिहारी बोस। पुस्तक एक है गुड अर्थ के लेखक कौन है, पर्ल एस बक। बांसुरी वादक हैं कौन, तो हरिप्रसाद चौरसिया आपसे पूछेगा क्या बजाते हैं वो, तो क्या बजाते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। गांधी जी और इरविन में समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था समझौता। गांधी इरविन समझौता इसी को कहते हैं। जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर पहुंचता है तो उसे कहते हैं अपसौर। उसे क्या कहते हैं, अपसौर होता है 4 जुलाई को, और उपसौर होता है 3 जुलाई को, जो सबसे कम डिस्टेंस होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच। हेलीवीड का भव्य मंदिर किसके द्वारा स्थापित किया गया, होयसलाओं के द्वारा। किसके द्वारा, होयसलाओं के द्वारा। भारतीय संविधान के लिए प्रारूप सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। भारत एवं पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो ताशकंद समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 ईस्वी को। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था, तो अकबर ने किए थे 1582 ईस्वी में दीन इलाही। भारत का प्रथम मिसाइल कौन था, मिसाइल बोट INS विक्रांत, INS इंडियन नेवल शिप, ठीक है, विक्रांत। भारत का ज्यादा व्यापार किसके द्वारा होता है, समुद्री मार्ग के द्वारा। और आपको बताना है कि कितने ऐसे भारत के राज्य हैं जो समुद्री से सटे हुए हैं, 9 राज्य। और सबसे ज्यादा समुद्री तट यानी सबसे ज्यादा समुद्र का टच करने वाला राज्य कौन है, गुजरात। और दूसरे नंबर पे AP आंध्र प्रदेश। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, JK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। और अगर भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति की बात करें तो कौन थे, राधा कृष्णन। और इन्हीं को 1954 में पहली बार भारत रत्न दिया गया था।
डॉक्टर एम एस सुब्बालक्ष्मी संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। किस क्षेत्र से? संगीत क्षेत्र से। लोकसभा सत्र कम से कम साल में कितनी बार होनी चाहिए? 2 बार, यानी 6-6 महीने पे होने जाना चाहिए 2 बार। अकबर द्वारा 1575 में बनवाया गया इबादत खाना प्रसिद्ध इमारत फतेहपुर सिकरी का एक भाग है। आपसे पूछेगा इबादत खाना कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में। कौन बनवाए थे? अकबर। कब बनवाए थे? 1575 ईस्वी में। कंप्यूटर में एक आता है रैम। रैम का मतलब क्या होता है? रैम आप जानते होंगे 6 से बोलते, मेरे में 6 है, मेरे में 4 है, मेरे में 8 है, तो रैम होता है मोबाइल में। तो आप जानते होंगे कि रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, गुजरात में। हीमोग्लोबिन और क्रोमोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज कौन है? लोहा। राज तनूरा जो रेल रिफाइनरी है ये किस देश में है? सऊदी अरब में है। बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था बंग भंग आंदोलन का कि पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन और हिंदू मुसलमान अलगाव, यानी कि इसमें हिंदू मुस्लिम को लड़वा देना, ये बंग भंग था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल था कर्जन, लॉर्ड कर्जन। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलेहम में। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? अंग्रेज किससे सबसे पहले लड़े थे? औरंगजेब के साथ लड़े थे। लोहगढ़ का किला किसने बनवाए थे? गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, इलबर्ट बिल विवाद का संबंध किससे है? इलबर्ट बिल का संबंध है लॉर्ड रिपन से। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर पद से हटाया जा सकता है, यानी कि स्पीकर को सदन के सभी सदस्यों को बहुमत होना चाहिए, तब हटा देंगे। राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया गया था और कहाँ गाया गया था? तो सबसे पहले तो कलकत्ता में गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में। कब? 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को। आर्गन एक निष्क्रिय गैस है। कैसा गैस है? निष्क्रिय। प्रेशर कुकर में खाना बनने का मतलब जल्दी खाना बनने का रीजन क्या है? इसका जो क्वथनांक होते हैं ना वो अधिक हो जाते हैं। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 25 जून